नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। देहरादून में मॉक ड्रिल का आयोजन। बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश से सड़क हुई बंद। बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या से जूझ रहा रामनगर का मोहल्ला मोती महल। लगातार बढ़ रहा है ग्राम मालदन चौड़ में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का विरोध। हल्द्वानी में जगह जगह लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। नशे के सौदागरों पर अल्मोड़ा पुलिस का कड़ा प्रहार। अब खबरें विस्तार से। आज रुद्रपुर के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में एक महत्वपूर्ण कृषक बंधु बैठक एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों, कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीन कृषि तकनीकों, फसल सुरक्षा, मृदा सुधार तथा जल प्रबंधन जैसे विषयों पर जानकारी देना था। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के टारगेट के लिए जो है PR साहब को उत्तर और दक्षिण में जाना पड़ता है, तो इसलिए देखिए, जैसा ये सब विदित है कि उधमसिंह नगर जो है मुख्य रूप से हमारा कृषि में अग्रणी जनपद है। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे जैसा भारत सरकार की, राज्य सरकार की गाइडलाइंस है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी आयुक्त महोदय का हमें समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट मैंडेट है वो है कि जो हमारे कृषक हैं उन बंधुओं की जो डिमांड्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं उनको सुनना और उनको रिजॉल्व करना। तो उसी क्रम में जैसा आप देख रहे होंगे कई सारे जो हैं योजनाएं जो हैं उनका भी क्रियान्वित करने का समय चल रहा है। उसी क्रम में आज सभी जो हमारे मुख्य कृषक संगठन हैं उन सबको आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और सभी हमारे किसान बंधुओं ने अपनी अपनी बातें, जिसमें सड़क की बात हो, उर्वरक की बात हो, धान की खेती के संबंध में हो, क्रय केंद्रों के संबंध में हो, इन सभी विषयों पे अपने विचार रखे। और एक मुद्दा जो ये रहा कि जो हमारे नहर हैं उनके सफाई का उन्होंने अपना सभी लोगों ने बताया कहाँ कहाँ पर नहरों की जो है सिल्टिंग हुई है, उसको डिसिल्ट कैसे किया जाए, क्या कहाँ कहाँ उसकी आवश्यकता है। साथ ही कुछ हमारे किसान भाइयों ने यह भी मुद्दा उठाया कि जो इंश्योरेंस है उसमें परसेंटेज है वो 30% से कम किया जाए। इस प्रकार के विभिन्न मुद्दे जो हैं सभी के मध्य चर्चा हुई और इसमें हमारा अभी जो मक्के की खरीद है उस पर भी चर्चा हुई। तो एक बड़ा ही अच्छी बैठक रही, जिसमें सभी जो सुझाव थे हमारे कृषक बंधुओं को लिए गए और उस पर कार्रवाई के लिए जो हमारे संबंधित विभाग थे उन्होंने भी अपनी जो जनोपयोगी योजनाएं हैं, खास करके जो कृषक बंधुओं से रिलेटेड है, किसान भाइयों से रिलेटेड है, उसके संदर्भ में उनसे चर्चा की, उनको बताया और इस पर अब सभी विभागों को क्रियान्वित किए जाने के निर्देश जो हैं वो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं और उसी निर्देश को मेरे द्वारा भी सभी जो किसान बंधु हैं उनको अवगत किया गया और सभी जो विभाग हैं उनको इन सुझावों पे त्वरित कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया। तो इन सभी मुद्दों पे एक व्यापक जो है वो चर्चा परिचर्चा हुई और उनको सुलझाने और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास किए गए। एक जो है प्रस्ताव पास हुआ था कि कृषक बंधु की बैठक जनपद में हर माह होगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी बैठक ये कम से कम जो है 1 साल के बाद में कृषक बंधु की बैठक हो रही है। समय समय पर धान की, मक्का की बैठक होती रही है हमारे जिला स्तर पर, लेकिन ये कृषक बंधु की बैठक जो है 1 वर्ष के बाद में हो रही है। अब क्या कारण है, प्रशासन की क्या मजबूरी है कि कृषक बंधु की बैठक नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन आज कृषक बंधु की बैठक बहुत विलंब से हुई है और इसमें अधिक से अधिक किसानों ने भाग लिया। पानी, बिजली, सड़क, गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तमाम सब विषयों पर यहाँ पे जानकारी अपनी समस्याओं को किसानों ने रखा है और जिला प्रशासन से CDO साहब ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है और यहाँ जिला कृषि अधिकारी और तमाम सब डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहाँ किसानों की समस्याओं को समझते हुए उनका निराकरण करने का भरोसा दिया है और कुछ यहाँ पे निराकरण जो ऐसी समस्याएं थी उनका किया भी है। तो कृषक बंधु की बैठक किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारी मांग भी आज यही रही हम CDO साहब से कि हमारी कृषक बंधु की बैठक हर 2 माह में या 1 माह में अवश्य आवश्यक रूप से कराई जाए। असल में ऐसा है, थोड़ा सा इसको मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि किसान बंधु जो कृषक बंधु मीटिंग है हर माह की निश्चित रहती है, लेकिन हमारे यहाँ काफी समय से नहीं हो रही थी, फिर भी मेरे द्वारा कह के इसको कराया गया और इसमें यही एजेंडे होते हैं कि हमारे यहाँ सारे विभाग हो जाते हैं,
लगभग 59 विभाग है, उसमें से जितने मोस्टली यहाँ आ जाते हैं। तो जैसे नहरी विभाग है, सारी चीजें यहाँ छोटे कर्मचारी कह देता है हमारे बड़े के पास जाओ, तो यहाँ सभी लोग होते हैं। तो जितनी समस्याएं हैं किसान वो यहाँ पर अवगत कराता है। तो हमारे जिला अधिकारी महोदय चलो आज नहीं थे, लेकिन सीडीओ साहब है, इनको हमारी समस्याओं के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। और जिसमें से निवारण भले कम होता है, लेकिन यह है कि पार्टी के आधार पर कहने लायक और कुछ न कुछ करने लायक इसमें हो जाता है। और ये मीटिंग्स होनी चाहिए हर माह, और ताकि इनको पता चले किसान किन किन समस्याओं से परेशान है और उसका निवारण यहाँ इनके माध्यम से होता है। देखिए मक्का का ये था कि इन्होंने कहा कि उसमें से देखो मॉइस्चर आता है, जब मक्का पकता है उस समय बरसाती सीजन आ जाता है, तो मॉइस्चर धान की तरह उसमें काफी रहता है। तो उसमें मॉइस्चर का पैटर्न पिछली बार तय हुआ था कि धान वाले पैटर्न पर रख ले, तो उसमें ये चीजें आई कि शायद मक्का ज्यादा सूखता हो धान से या कम सूखता। तो इसमें हमने पिछली बार ये कहा था कि या तो मक्का को सुखा कर देख लें, 1 कुंटल को उससे तय हो जाए, नहीं तो जो धान वाला माना कि इस साल हम चलाएंगे और उसके बाद में उसी हिसाब से कटौती होगी कि जितना मॉइस्चर पैटर्न जो हमारा धान पे चलता है उसके हिसाब से कटौती होगी। जो सरकारी रेट है, जो समर्थन मूल्य है, उसके हिसाब से कटौती करके उसकी पेमेंट जो है मक्का की दी जाएगी, जिसमें रिद्धि सिद्धि सबसे बड़ी खरीदार है। आपका शीतला करके कुछ किच्छा में इस बार एथेनॉल प्लांट लगा है, तो ये सारे जो हैं खरीदने के लिए तैयार है। बाकी चीजें जो अगले माह पता लगेगी, जब सारी चीजें सामने आएंगी ये कहाँ तक सक्सेस होगा। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय का खुलने का समय करीब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, पर उसके बावजूद 9 बजे तक चिकित्सक व अन्य चिकित्सा कर्मी अस्पताल नहीं पहुंचे। गुरुवार को लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में सुबह 9 बजे तक कोई भी चिकित्सक नहीं पहुंचा और मरीज बाहर इंतजार करते रहे। सिर्फ इमरजेंसी चिकित्सक के द्वारा मरीजों को देखा जा रहा था, जबकि चिकित्सालय में आजकल चिकित्सकों की भरमार है। इस दौरान अल्ट्रासाउंड व एक्सरे रूम में भी ताले लटके रहे। चिकित्सा अधीक्षक कक्ष भी बंद नजर आया। मरीजों को सस्ती दवा देने वाले जन औषधि केंद्र में भी ताले लटके नजर आए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये अक्सर देखा गया है कि हमारे यहाँ सुबह मरीजों का आना अधिकतर होता है अस्पतालों में। यदि समय से न खोला गया अस्पताल और समय से न खोली गई चिकित्सकों की व्यवस्थाएं, जैसे एक्सरे मशीन है और भी कई जन औषधि है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि मुख्य अधीक्षक और जो मुखिया हैं वही समय पर नहीं आएंगे तो और काम कैसे होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ दूरगामी क्षेत्रों से लोग आते हैं, यदि वह समय से अपना पहुंचकर इस कार्य को पूरा करें। हमारे यहाँ व्यक्ति पहुंच जाता है 8 बजे 7 बजे सुबह गाड़ियाँ आती हैं, और यदि सुविधा उसे सुबह मिल जाए तो वह एक ही दिन में अपनी जांच कराकर भी 2 बजे तक लौट सकता है। स्वास्थ्य विभाग मुखिया जी से, सीएमओ साहब से इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कर्मचारियों को उनके समय का ध्यान दिलाकर एक बात ज़रूर कहें कि जो व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं सबको मिलकर ठीक करनी पड़ेंगी और एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। ये लोहाघाट का जो ये अस्पताल है बहुत 3 ब्लॉकों का सेंटर है। यहाँ से बहुत दूर दूर से नेपाल की सीमा से बाराकोट, सिमलखेत, देवझर तक के या मरीज यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उनको अपने इलाज के लिए। तो अगर वो समय से अगर चिकित्सक वहाँ नहीं रहेंगे तो उनको परेशानी होगी ना। और जो जन औषधि केंद्र है वहाँ गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा खोला गया है। गरीब जनता को सस्ते दरों में दवाई मिल रही, तो उसको भी कम से कम समय से, जब जिस समय अस्पताल होता है उसी समय उसको भी खुलना आवश्यक है, ताकि गरीब जनता को उसका फ़ायदा मिलता है। क्योंकि बाज़ार की दुकानों में दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, वहाँ गरीब जनता के लिए वही औषधि केंद्र खोला है, तो उसका समय से संचालन होना चाहिए। मोदी साहब कह रहे हैं कि ये सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त की जाएँ, मरीजों को सुविधा मिले, गरीब जनता को उन दवाइयों सस्ती दवाइयाँ मिले और समय से खुले अस्पताल, समय से बंद हो। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने चेकिंग अभियान चलाया, ताकि किसी भी तरह से क्षेत्र का माहौल खराब न हो और कोई भी शरारती तत्व ट्रेन में सफर न करे। इस दौरान रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने मेटल डिटेक्टर से यात्रियों के सामान की जाँच की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनावपूर्ण स्थिति के दौरान राजधानी देहरादून में युद्ध के दौरान किस तरह बचाव कार्य किया जाना है, इसको लेकर मॉकड्रिल आयोजित की गई। मॉकड्रिल के दौरान पुलिस, सिविल डिफेंस, एनसीसी और जिला प्रशासन की टीमों के संयुक्त प्रयास से सिविलियंस को रेस्क्यू करने का कार्य किया गया। मौके पर मौजूद आला अधिकारियों द्वारा इस तरह की स्थिति के दौरान बचाव संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही इस तरह की मॉकड्रिल ऐसी गतिविधियों के दौरान कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इस बारे में जानकारी दी गई। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बुधवार दोपहर को बालाकोट ब्लॉक में हुई मूसलाधार बारिश से गल्ला गांव देवली मापी सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिस कारण कई लोग व वाहन सड़क के दोनों ओर फंस गए। क्षेत्र के गोविंद तिवारी ने बताया, दोपहर को हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र में बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। गर्मी का मौसम शुरू होते ही अब रामनगर के मोहल्ला मोती महल इलाके में पानी की समस्या शुरू हो गई है। इस इलाके में पिछले करीब 5 वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन आज तक अधिकारी इलाके में रहने वाले लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए, जिसको लेकर स्थानीय विधायक एवं नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखकर धन आवंटित करने की मांग की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बालाजी मंदिर के समीप लगे पंप पर एक कंप्रेसर लगाया जाएगा, जिसको लेकर अवर अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, मैं सभासद बनने के बाद से काफ़ी बार यहाँ पर आ चुका हूँ और कई बार मेरी बात भी हो चुकी है एक्शन साहब से, और ये हर बार मुझे आश्वासन तो देते हैं, लेकिन उसमें मेरे को कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बरसात का मौसम फिर सिर पे है और मेरी प्राथमिकता भी थी कि मैं मोती महल में पानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करूँगा। लेकिन थोड़ी सी इन लोगों की तरफ से लापरवाही हो रही है। लगातार मार्च से मैं इन्हें लेटर भी लिख कर दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अब इनके द्वारा अभी आज मुझे फिर आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम वहाँ पर पानी की पाइपलाइन डलवाने की और जो खराबी बालाजी मंदिर वाले पंप में चल रही है उसको हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। और 1 हफ्ते का हम फिर वेट करते हैं लेकिन इस बार अगर पानी की समस्या हुई तो जनता का विरोध जल संस्थान को काफ़ी झेलना पड़ेगा। नहीं, बाकी शहर में तो अभी गर्मी में ऐसी कोई दिक्कत हमको महसूस हो नहीं रही। अभी जो बारिश हुई थी उसमें थोड़ा सा नदी में गंदा पानी आने की वजह से उसका जो है थोड़ा सा हमने फ्लो कम किया था, तो उस वजह से हल्की सी दिक्कत रही है। अभी इस समय स्थिति नॉर्मल है। और मोती महल की जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मोती महल में हमारी बरसात में दिक्कत रहती है। लास्ट ईयर भी बरसात में दिक्कत आई थी, जब हम लोग की बागा जाला का पानी गंदा आता है उस समय ये दिक्कत आती है। अभी कुछ एक समस्याएँ जो मिली थी उनके संबंध में, जैसे किसी के वहाँ एंड कप लगा के भी सॉल्यूशन उसका हमारे द्वारा किया गया, और इसके बरसात में ऐसी कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग जो हमारे यहाँ पर मंदिर के पास जो नलकूप है उसमें हम लोग कंप्रेशर लगाने का हमारा जो कार्य है वो किया जाना है। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि इसको हम इस हफ्ते उसको लगाकर जो है वहाँ पर भी कुछ हमारा पानी जो है जो बोर जो हमारा ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें जो है वो नीचे से रेता बजरी आने से पट गया है, तो उसमें संभावना है कि हम लोगों को कि वहाँ से अगर वो ठीक हो जाता तो हम वहाँ से भी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही साथ आगे हम लोग इस पे भी हमारी प्लानिंग चल रही है कि जो एक इरिगेशन में जो हमारा पुराना बोर हुआ करता था वो इस समय जो है वो निष्प्रयोज्य स्थिति में है और उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसमें भी विचार कर रहे हैं कि अगर हमें धनराशि कुछ नगर पालिका वगैरह जैसे हमारे जो सभासद महोदय हैं उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ से वो प्रयास करेंगे, उनका प्रयास भी रहेगा हमारे साथ साथ, तो वहाँ से अगर धनराशि मिलती है तो वहाँ से भी समस्या के समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम मालधन चौड़ के गोपाल नगर नंबर 6 में खोली गई अंग्रेजी शराब की दुकान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव में खोली गई इस शराब की दुकान के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीण एवं महिलाओं के साथ ही महिला एकता मंच के द्वारा लगातार इसको विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को व्यापार मंडल कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में महिला एकता मंच की पदाधिकारियों एवं क्षेत्र की महिलाओं ने पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ग्रामीणों को उनका हक एवं मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह से नाकाम है। उन्होंने कहा कि हमें नशा नहीं इलाज चाहिए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम देवी है, मैं वहीं मालधन नंबर 6 गोपाल नगर से आई हूँ। और जो शराब की दुकान वहाँ पे खोली गई है गैर कानूनी तरीके से खोली गई है,
जो कि हाथी डंगर के नाम से स्वीकृत हुई थी और ज़बरदस्ती हमारे मतलब गोपाल नगर में उसको खोला गया है। वो भी एक बीजेपी नेत्री है दीपा भारती, जिसने अपने घर पे वो दुकान खोली हुई है। और हम लोग इस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमें नशा नहीं, इलाज चाहिए। और हमारी महिलाएं कम से कम 5-6 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक सामुदायिक हॉस्पिटल हमारे मालधन नंबर 4 में, जो वहाँ पे सामुदायिक हॉस्पिटल है, उसमें हमको कोई योजनाएं, कोई सुविधाएं, कोई डॉक्टरी इलाज अभी तक तो जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे वो आज तक नहीं मिली, जिस चीज़ की हमने मांग करी थी। लेकिन इलाज के बदले हमें नशा परोस के दिया गया है, वो भी ज़बरदस्ती हमारे गाँव में ज़बरदस्ती तरीके से मतलब हमारे सर पे थोपा गया है। तो मालधन में जो दुकान खोली गई है वो 1 अप्रैल को खोली गई थी। तो हमें 4 अप्रैल को पता चला कि मालधन में शराब की दुकान खुली, तो उसको लेकर के हमने लगातार वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हमने ज्ञापन भी एसडीएम सर को और आबकारी विभाग को सबको ज्ञापन भी हमने दिए, विधायक को भी हमने ज्ञापन सौंपा। उसी के साथ हमने फिर एसडीएम सर से मांग भी करी कि आप 15 दिन का उन्हें टाइम दिया कि अगर आप शराब की दुकान बंद नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे चक्का जाम करेंगे। लेकिन जब हमने वहाँ पे चक्का जाम किया तो एसडीएम सर आते हैं और वो अपनी दुकान को ताला लगा जाते हैं। और ताला लगाने के बाद 3 तारीख को वहाँ पे ताला लगता है और 5 तारीख के शाम को पुनः वो दुकान दोबारा खुली जाती है। तो इसीलिए हमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी, जो कि हम पूरा मालधन क्षेत्र है, बहुमूल्य क्षेत्र वहाँ पे है। हम काफ़ी समय से वहाँ पे मालधन की स्वास्थ्य विभाग की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमेशा आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते रहे हैं। वहाँ पे हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं तो कुछ नहीं मिली है। अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन अभी भी वहाँ डंप पड़ी है, तो वो सुविधाएं नहीं रही। सरकार ने हमें नशा दे दिया है वहाँ पे जो शराब की दुकान खोली है। और जो शराब की दुकान है कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे तो लगता है लुटेरों की सरकार वहाँ पे है। जैसे अभी हम देख रहे हैं सरकार 105 रुपये की बोतल को 660 रुपये में वहाँ पे बेच रही है। हमारे पास पूरा इसका रिकॉर्ड भी हमने निकाला है। सरकार ने ये भी बोला है कि 21 वर्ष से कोई भी बच्चे को शराब नहीं मिलेगी, जो कि वहाँ की सरकार की दुकान में एक बोर्ड लगा हुआ है कि 18 साल से नीचे वर्ग को शराब नहीं मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे बीजेपी का बहुत, जो भाजपा नेत्री दीपा भारती है, उनका एक बहुत बड़ा दबदबा है। हमें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो सरकार है, या तो शराब माफिया के सामने क्या कहते हैं, धामी सरकार भी झुक गई है और एसडीएम सर भी झुक गए हैं, उनका पलड़ा काफ़ी हावी हो गया है। और जब धामी सरकार ने अपना क्या कहते हैं घोषणा करी थी कि हम शराब बंद कर देंगे, पुरानी दुकानें खुलेंगी, नई बंद हो जाएंगी, लेकिन शराबी जो धामी सरकार का जो क्या कहते हैं घोषणा करी थी, वो कहीं ना कहीं उनका झूठा आश्वासन रहा हमारे लिए। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम 9 तारीख को एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और 13 तारीख को हम फिर से वहाँ पे चक्का जाम करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम फिर उसका पुरजोर और आगे भी आक्रोश हमारा आंदोलन तेज रहेगा। एयर स्ट्राइक के बाद हल्द्वानी में जगह जगह लगे भारत माता की जय के जयकारे व पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। प्रदर्शन करने वाले लोगों में देखने मिली खुशी। भारतीय सेना का बढ़ाया मनोबल, तिरंगा लहराकर की ऑपरेशन सिंदूर की सराहना। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा कुकृत्य किया गया, निर्दोष पर्यटकों पर जो हमला किया गया, उसके विरोध में आज आप देखिए विश्व के सभी देश भारतवर्ष के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान कहीं अलग थलग हमारा पड़ोसी देश पड़ा हुआ है। और हमारी सेना को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने घर में घुसकर मारा। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था और हमने घर में घुस के उनको मारा है। आगे की भी कार्रवाई भारतीय सेना द्वारा मजबूती से की जाएगी। आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाएगा। विश्व के किसी भी कोने में अगर आतंकवाद पनपने की कोशिश करेगा तो विश्व के सभी देश भारत के साथ हैं। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सभी ने प्रण ले लिया है। निश्चित रूप से आतंकवाद को इस धरती से हम लोग हटा के मानेंगे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ देश का एक एक नागरिक इस समय खड़ा हुआ है। दलगत राजनीति से उठकर प्रत्येक बंदा, 130 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से हमारे पड़ोसी देश के मंसूबे किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने देंगे। वो दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। आने वाले समय में उनकी स्थिति और ख़राब होगी। भारत माता की जय। सब लोगों ने जश्न बनाया है और कितना खुशी का दिन है। आतंकवाद खत्म हो रहा है और मैं समझता हूँ आतंकवाद जड़ से ही खत्म होगा। और जो मोदी जी ने किया है वो काबिले तारीफ है। और ये सिंदूर जो नाम रखा है, जो विधवा हुई थी हमारी बहन बेटियां, जो 13 दिन पहले करा, 13वीं
कल हुई है, आज बदला ले लिया। मैं पाकिस्तान को भी ये चेताना चाहता हूँ कि आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म कर दे, वरना जो आतंकवाद का हश्र कल रात को हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे पाकिस्तान का यही हश्र हो जाए। देखिए, जब ये कश्मीर में घटना हुई तो देश के सारे मुस्लिम समाज के लोग देश के साथ खड़े थे और देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो हमारे देश में ऐसे नागरिकों की हत्या कराई, जो बेकसूर, जो बेचारे घूमने गए थे, जिनकी हमारी माँ और हमारी बहनों को विधवा करने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, उस समय उस घटना को देख करके दिल दहल गया मुस्लिम समाज का भी। और इस दुखद घड़ी में पूरा देश एक है, ये पूरे देश में मुस्लिम समाज का भी मैसेज है। और देश के प्रधानमंत्री को ये आश्वासन दिया था कि आप कोई भी एक्शन लें देश हित में, पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त करें, जिन्होंने हमारे देश में घटना की है उनको सबक सिखाएं। पूरा देश, मुस्लिम समाज आपके साथ है। और आज मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल है कि पाकिस्तान में घुस करके 1000 आतंकवादियों के कैंपों 1000 आतंकवादियों को मारा है, लगभग 100 कैंपों को नष्ट किया है, बड़ा अटैक किया है हिंदुस्तान ने। इसके लिए हम हिंदुस्तान की सेना को मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। और सरकार और देश की सेना के साथ हम सारे मुस्लिम समाज के लोग, इस देश के लोग, 140 करोड़ लोग सेना के साथ और इस देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसएसपी अल्मोड़ा नशे के विरुद्ध सख्त, नशे के सौदागरों पर कसी जा रही नकेल। 10 लाख की गांजा तस्करी में लिप्त 3 तस्करों पर थाना भतरोज खान में गैंगस्टर एक्ट में हुआ मुकदमा दर्ज। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशन में थानाध्यक्ष भतरोज खान सुशील कुमार द्वारा 3 नशा तस्करों के विरुद्ध दिनांक 6 मई को थाना भतरोज खान में गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।